जय श्री राम। आज मैं आपको कारक और मारक ग्रह के बारे में बताऊंगा कि अगर आपने अपनी कुंडली के कारक और मारक ग्रह को समझ लिया तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी दशा आपको अच्छा फल प्रदान करेगी और कौन सी दशा में आपको बहुत कष्ट होने वाला है। बड़ी सरलता से आप यदि ज्योतिष नहीं भी जानते तो भी आप सीख सकते हैं कि कैसे आप अपने अच्छे और बुरे ग्रह को पहचान सकें। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि कारक और मारक ग्रह को जानना बहुत जरूरी होता है। पहले मैं आपको कारक ग्रह के बारे में बताता हूं कि कारक ग्रह वह ग्रह होते हैं जो हमें सबसे ज्यादा अच्छा फल प्रदान करना चाहते हैं। ऐसे ग्रह की दशा में हम इतने ज्यादा एक्टिव होते हैं, हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और ये ग्रह की दशा हमारे लिए हमेशा अच्छी होती है। तो कारक ग्रह किन किन ग्रहों को कहा जाता है, तो उसको जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि कौन सी राशि का कौन सा स्वामी होता है। मैंने यहाँ पे बताया है कि कौन सी राशि का कौन सा स्वामी होता है। तो यदि आप इसको भी जानेंगे और आगे जानेंगे कि इसके द्वारा कारक ग्रह कैसे पहचान सकते हैं। तो कारक ग्रह ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि हमारे प्रथम भाव का, पांचवें भाव का और नौवें भाव का स्वामी हमारा कारक ग्रह कहलाता है। कौन कौन से ग्रह? पहले भाव का, पांचवें भाव का और नौवें भाव का स्वामी हमारे लिए कारक ग्रह कहलाता है। अब स्वामी कैसे पहचानेंगे? तो बड़ी सरलता से आप जान सकते हैं। मैंने एक उदाहरण कुंडली बनाई है, आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं ये राशियां होंगी और आप भी बड़ी सरलता से जान सकते हैं। तो पहला मैंने कहा कि प्रथम भाव का स्वामी। प्रथम भाव का स्वामी हम लोग कैसे जानेंगे कि मान लीजिए आपके प्रथम खाने में कुंडली के यहाँ पे कोई भी अंक हो सकता है, 1 से 12 तक के कोई भी अंक हो सकता है। अब पहला अंक मैंने यहाँ पे लिख दिया, 3 लिख दिया, हो कुछ भी सकता है। तो इसका मतलब आपका लग्नेश कौन सा ग्रह हो गया? आपका लग्नेश हो गया बुध ग्रह। तो हम लोग क्या कहेंगे कि प्रथम भाव का स्वामी कौन है? बुध ग्रह है। तो प्रथम भाव का स्वामी हमारा आ गया, हमारा बुध आ गया। ये क्या हो गया? हमारा कारक ग्रह हो गया। अब इसके बाद क्या देखेंगे? पांचवें भाव का स्वामी। पांचवें भाव का स्वामी कैसे देखेंगे? आपकी कुंडली के 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमारे 7 अंक आ रहा है। आपकी कुंडली में कोई भी अंक आ सकता है। तो 7 देख लीजिए किसका है? 7 शुक्र है। इसका मतलब इस कुंडली में पंचम भाव का स्वामी कौन हो गया? हमारा शुक्र हो गया। पंचम भाव का स्वामी हमारा शुक्र हो गया। इसके बाद कारक ग्रह में तीसरा भाव किसको कहा जाता है? नौवें भाव को कहा जाता है। तो नौवें भाव में जो मैंने उदाहरण बनाया है उसमें क्या है? 11 अंक लिखा हुआ है। तो 11 अंक आप देख लीजिए किसके स्वामित्व में आता है? तो शनि के स्वामित्व में आता है। तो इसका मतलब नवम भाव हमारा हो गया शनि का। तो यदि हम लोग कारक ग्रह देखें तो इस कुंडली के अनुसार में कारक ग्रह कौन कौन से आएंगे? एक बुध आएगा, शुक्र आएगा, शनि आएगा। तो इसका मतलब इन ग्रह की दशा में आपको परेशान नहीं होना है। शनि आपका कारक ग्रह है तो आपको अच्छा फल प्रदान करेगा। इसकी दशा में हमेशा आपको अच्छा ही फल होने वाला है। 1 5 9 जो भाव होते हैं उनको त्रिकोण भाव भी कहा जाता है और त्रिकोण भाव को ज्योतिष में बहुत अच्छी संज्ञा दी गई है, इसीलिए इनके स्वामी को कारक ग्रह कहा जाता है। इनकी दशा आप जरूर समझ सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 अंक लिखा है। हो सकता है कि कुंडली में 1 से 12 तक की कोई भी अंक हो और उसके बाद इसी क्रम में ये होते हैं। तो प्रथम भाव का स्वामी, उसके बाद इस भाव का स्वामी और उसके बाद इस भाव का स्वामी। ये 3 भाव के स्वामी को ही ज्योतिष शास्त्र में कारक ग्रहों के लिए भाव बताया गया है। पहला, पांचवा और नौवा, इसके जो जो स्वामी है वो कारक ग्रह कहलाते हैं। कारक ग्रह यदि आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो आप देखेंगे ये ग्रह आपको बहुत पैसा दे सकते हैं, बहुत आपके जीवन में अच्छा बदलाव कर सकते हैं। अब मैं आपको मारक ग्रह के बारे में बताऊंगा। मारक ग्रह जिसे अकारक ग्रह भी कहा जाता है। तो मारक ग्रह का अर्थ ये नहीं होता कि इसकी दशांतर दशा में आपकी मारक ही हो जाएगी या मृत्यु हो जाएगी। मारक ग्रह को अकारक ग्रह भी कहा गया है। इसका अर्थ ये होता है कि इनकी दशा में आपको संघर्ष आ सकता है, इसकी दशा में आपको परेशानी आ सकती है। तो इसीलिए मारक ग्रह को जानना बहुत जरूरी होता है। बड़ा सरल होता है मारक ग्रह को जानना। मारक ग्रह या अकारक ग्रह कहा जाता है आपकी कुंडली के द्वितीय भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी को।
यह आपकी आयु को भी, आपके धन को भी छीड़ करते हैं, इसीलिए इन्हें अकारक कहा जाता है। तो बड़ी सरलता से आप जान सकते हैं कि आपके दूसरे और सातवें भाव का स्वामी क्या है। जैसे आप देख लीजिए, मैंने दो उदाहरण बताए हैं। प्रथम उदाहरण में देखिए, यहाँ पे यह द्वितीय भाव होता है। तो द्वितीय भाव में क्या अंक लिखा है? 5 अंक लिखा है। तो 5 अंक का मतलब कि द्वितीय भाव का स्वामी क्या हो गया? सूर्य हो गया। द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य हो गया। और सातवें भाव का स्वामी क्या हो गया? तो यहाँ पर 10 अंक लिखा है। 10 अंक का अर्थ होता है शनि। तो इसका मतलब इस कुंडली के लिए मारक ग्रह कौन से कहलाएंगे? तो सूर्य और शनि कहलाएंगे इस कुंडली के लिए। आपकी कुंडली में यहाँ पर अंक जो है वो 12 अंक में से कोई भी अंक हो सकता है। तो चालू यहीं से करना है, लग्न से ये दूसरा भाव। और सातवां भाव क्या कहलाएगा? 1 2 3 4 5 6 7। सातवें भाव का जो स्वामी है, दूसरे भाव का स्वामी है, ये क्या कहलाते हैं? हमारे इनके स्वामी मारक ग्रह कहलाते हैं। तो 10 अंक लिखा है तो शनि, 5 अंक लिखा है तो सूर्य। एक और उदाहरण से मैं आपको बताता हूं कि इस कुंडली को देख लीजिए। इस कुंडली के दूसरे भाव में क्या लिखा है? 8 अंक लिखा है। 8 अंक का मतलब क्या होता है? इसके स्वामी कौन होंगे? तो मंगल होंगे। इनके स्वामी मंगल होंगे। और इसके सातवें भाव के स्वामी क्या होंगे? ये भी मंगल हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों जगह मंगल आ गया। इसका मतलब मंगल की दशा में बहुत समस्या आने वाला है। यहाँ पर इसको प्रबल मारक कहा जाता है। तो जितने भी यहाँ पे जिनके अंक 7 लिखा हुआ कुंडली में, उनके लिए मंगल को प्रबल मारक कहा गया। इसकी दशांतर दशा में इनको समस्या आ सकता है। तो ये अकारक ग्रह भी कहलाता है, जिसकी दशांतर दशा में समस्या आ जाती है। अब बहुत सारी कुंडलियों में वही ग्रह मारक भी होता है, वही ग्रह कारक भी होता है। तो ये बराबर सम फल देते हैं, कारक ग्रह का भी, मारक ग्रह का भी। तो आप बड़ी सरलता से ये जान सकते हैं कि अगर आपका मारक ग्रह अगर बहुत सारे पापी ग्रह से पीड़ित हो या फिर पीड़ित हो, तो इसकी दशांतर दशा में बहुत कष्ट आता है। और वहीं अगर मारक ग्रह है लेकिन अच्छे ग्रह के साथ में अच्छे ग्रह की दृष्टि है, तो उसका मारकत्व कम हो जाता है। वह आपको समस्या तो देगा ही देगा, लेकिन कुछ कम समस्या देता है। तो मारक ग्रह किसे कहते हैं? अकारक ग्रह किसे कहते हैं? दूसरे और सातवें भाव के स्वामियों को कहते हैं। तो बड़ी सरलता से आप जान सकते हैं। और अपनी कुंडली में जरूर देखिए कि आपकी कुंडली का कारक ग्रह कौन है और मारक ग्रह कौन है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप देख सकते हैं कि कारक ग्रह आपका मजबूत है कि मारक ग्रह मजबूत है, कि कैसे आप उनको ठीक भी कर सकते हैं। तो बड़ी सरलता से आप इस विधि से जान सकते हैं। जय श्री राम।